तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिवपुर ग्राम में उपस्थित हुए सभी भाइयों के साथ आज शिवपुर ग्राम के मुखिया अमित भैया से आज आपको रूबरू कराना चाहते हैं। सबसे पहले ख्यालों तक में अमित भैया आपका स्वागत है। ख्यालों तक चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई एवं प्रणाम। सबसे बड़ा चीज आजकल का एक मुद्दा है भैया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ द्वारा माफियाओं को खत्म किया जा रहा है। क्या प्रशासन के संरक्षण में कोई तीन लड़का, वो भी तीन लड़का आता है और एक बड़े बाहुबली का मर्डर करके चला जाता है, इसको आप क्या, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जैसा करता है वैसा उसके साथ होता है। अतीक अहमद और उनके भाई द्वारा भी प्रशासन के संरक्षण में रहे वहाँ के विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। उनके मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या भी कर दी गई थी। उनके साथ भी उनके दो अंगरक्षक थे, राजू पाल के साथ भी अंगरक्षक थे, प्राइवेट अंगरक्षक थे। उसके बाद भी उनके द्वारा हत्या कर दी गई और न जाने कितने अनेकों हत्याएं उनके द्वारा बर्बर तरीके से की गई है। कितने लोग उनके क्रूरता के कारण पलायन करके चले गए हैं, वहाँ से घर बार छोड़ के भागने को तैयार है। तो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। उन्होंने जिस तरह का कृत्य किया, प्रशासन के सामने लोगों को मारा, तो प्रशासन के सामने उनकी हत्या हुई। लेकिन अपोजिट जो भी अपोजिट पार्टियां हैं वो लाइन एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर रही हैं कि उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, कचहरी बना हुआ है। आप डायरेक्ट रोड पे ले जाकर, किस रोड पे ले जाकर आप गोली मरवा देते हैं, ये कहाँ तक सही है? आपने कहा बेगुनाह बंदा। अतीक अहमद पे दर्जनों नहीं लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं, वो बेगुनाह कैसे हो सकता है? और रही बात रोड पे ले जाके हत्या करने की, तो उसका हत्या नहीं वध हुआ है और प्रशासन ने नहीं किया है। वो कुछ गैंगस्टरों के द्वारा ही उनकी हत्या की गई है और करवाई गई है। इसमें प्रशासन का कहीं कोई रोल नहीं है। प्रशासन ने उनके साथ कुछ नहीं किया है। अभी बिहार के एक पत्रकार थे मनीष कश्यप जी, उनका हाल ही में उन पे एनएसए लगा दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो बहुत गलत हुआ है उनके साथ और बहुत दुख की बात है कि और भी जितने पत्रकार बंधु लोग हैं उन लोगों को उनके समर्थन में उतरना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं उतर रहे उनके समर्थन में। बहुत गलत हुआ उनके साथ। एनएसए लाइक उन्होंने कोई कृत्य नहीं किया था। उन्होंने तो जो किसी चैनल पे चलाया गया था उस न्यूज़ को सिर्फ ट्वीट किया था और बोला था कि इसकी सत्यता की पड़ताल करें। उन्होंने तो अपने से खुद से कोई न्यूज़ बना के डाला नहीं था, जिसके कारण उन पर मुकदमा किया गया। और एनएसए जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे उन पर कोई थे नहीं कि एनएसए जैसा धारा उन पे लगाया जाए। ये उनके साथ गलत हुआ है और हमें लगता है कि सारे मीडिया बंधुओं को उनके समर्थन में आना चाहिए था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित हो रहा है। आज बिहार फिर जंगल राज की ओर जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अब तो जो हो रहा है आप सब लोग देख ही रहे हैं और कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति हो रही है। घटनाओं की पुनरावृत्ति जिस तरह से पहले जंगल राज में होती थी, उस तरह से फिर से घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है, तो सही है। तो अब एक और मुद्दा, नीतीश कुमार जी सारे विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, वो पूरे विपक्ष को एक नहीं कर पाएंगे और अगर कर भी लिए तो अभी मोदी के आगे कोई नहीं है। मोदी जी को हरा के प्रधानमंत्री अभी बनना दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे आपको बाहुबली मुखिया अमित सिंह कहा जाता है, आखिर क्यों? बाहुबली का छवि पूरे जनता में आपका अलौकिक छवि एक बाहुबली के रूप में है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोगों को जो मन में आता है कहते हैं। अगर बाहुबली रहते, हम मेरे साथ जनता का प्यार और दुलार मिला है, आशीर्वाद मिला है और मैं 2 बार से चुन के आया हूं और तीसरी बार मैं चूँकि विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके कारण मैंने मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा। मैंने अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया और उन्हें भी जिताया। तो ये जनता का प्यार दुलार और आशीर्वाद का देन है कि तीसरी बार 2 बार मैं और तीसरी बार मेरी पत्नी मुखिया बने। अब लोगों का अपना अपना विचार है। किसी को हम बाहुबली लगते हैं तो लगे, हम उसको स्वीकार करते हैं। जो लोगों का प्यार से जो लोग हमको कह देते हैं हम स्वीकार करते हैं।
और एक बात है, आप ये एक अमित मुखिया यूथ ब्रिगेड चलाते हैं, उस यूथ ब्रिगेड चलाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, अमित मुखिया यूथ ब्रिगेड जो हम चलाते हैं, हमारा मकसद है कि जितने भी युवा वर्ग हैं वो हमसे ज़्यादा जुड़े और युवाओं की समस्या और युवाओं के सुझाव ताकि हम एक पटल पर रख सकें और सुन सकें, और जो लोग हमको सुझाव या अपनी परेशानी बताते हैं उस हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। यूथ ब्रिगेड में हमारे अलावा और भी बहुत सारे पदाधिकारीगण हैं जो जहाँ के हैं, यही नहीं कि सिर्फ हमारे विधानसभा में, वो हमारा यूथ ब्रिगेड पूरे बिहार में चलता है और हर जगह के, बिहार, झारखंड, यूपी, हर जगह के लड़के जुड़े हुए हैं हमारे यूथ ब्रिगेड से। और जहाँ पे जो समस्याएं होती है, हमारे पदाधिकारीगण हर जगह हैं, उनके हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं को सुना जाए। युवा यूथ ब्रिगेड इसलिए, अमित मुखिया युवा यूथ ब्रिगेड इसलिए चलाते हैं भैया ताकि युवाओं का समस्या सुना जा सके। कहीं भी युवा अगर फंसे हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचाने के लिए ये एक अच्छा पहल है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आप विधानसभा लड़े थे, आगे फ्यूचर का प्लानिंग क्या है आपका? निश्चित रूप से मैं फिर से चुनाव का तैयारी कर रहा हूँ, अगली बार भी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और हमारा पूरा टारगेट विधानसभा पे ही है। किस दल से आप नामांकन परिचय भरिएगा? अभी देखिए, आगे दल का तो कोई ये नहीं है कि किस दल से भरेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये फिक्स है, आगे दल देखा जाएगा। और आप मुखिया हैं, मतलब आपकी पत्नी यानी श्वेता भाभी जी मुखिया हैं। आप जनता के बीच में जो भी समस्या है उसको कैसे आप देखते हैं? कोई भी समस्या अगर जनता लेकर आती है या रोड, नली, गली, इस पे आपका क्या पहल होता है? देखिए, वो तो पिछले 2 टर्म जो हम मुखिया थे उसी टाइम में हमारे यहाँ का नली गली सारे काम पूर्ण हो चुके थे। अब तो पंचायत में नली गली का काम लगभग ना के बराबर है। रही बात जनता का समस्या का, तो जो लोग आते हैं उनका मैं समाधान करता हूँ। और कुछ लोग आते हैं, किसी को राशन का या इंदिरावास भी हमारे यहाँ लगभग पूर्ण हो चुका है। हमारे गाँव में पंचायत में आप घूम के देखेंगे, खपड़ा का मकान नहीं दिखेगा, ना के बराबर दिखेगा, एक आध होगा तो नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारे पंचायत में लगभग पूर्ण विकास हो चुका है, नली गली हो या इंदिरावास हो या राशन कार्ड हो, हर चीज़ में हम लोग आगे हैं। चलिए, बहुत सुंदर। आज हम ऐसे शख्सियत से हम ये बता देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के यानी शाहाबाद में मशहूर बाहुबली अमित मुखिया के नाम से मशहूर, जो कि यूथ ब्रिगेड चलाते हैं, जिनकी पत्नी अभी वर्तमान में मुखिया हैं और लगातार तीसरी बार जब से ये चुनाव के मैदान में आए हैं, मुखिया के रण में आए हैं, तब तक आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो इनको पटखनी दे सके, क्योंकि इनका नाम, इनका चर्चा, इनका ख्याति लोगों में इतना सुंदर है, इतना प्रभाव है, लोग प्यार से इनको बाहुबली कहते हैं। और मैं तमाम दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे ही इन पे प्यार दुलार बनाए रखें। ख्यालों तक में आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्णा। ख्यालों तक के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ख्यालों तक के लिए हम कहना चाहेंगे कि इसी तरह से आपका चैनल को लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और आगे आपका चैनल मिलियन व्यू और सब्सक्राइब मिले आपके चैनल को। इस क्षेत्र के लोगों को मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा जागरूकता के लिए कुछ शब्द होना चाहिए भैया। मैं जैसा कि आपको पर्सनली जानता हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने मास कम्युनिकेशन करके जो अपना यूट्यूब चैनल खोला है, ये बहुत ही अच्छा पहल है आपके द्वारा। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से सच तक चैनल है उसी तरह से ख्यालों तक आपका ख्याति को प्राप्त करें और आप अपने क्षेत्र में और इसी तरह से अपने क्षेत्र के अलावा पूरे बिहार में, बिहार के अलावा बाहर भी अभी नया चैनल है, धीरे धीरे आप अपने ख्यालों तक चैनल को उस ऊँचाई पर ले जाएँ जहाँ जाने के लिए लोग सोचते हैं। आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू। चलिए, ख्यालों तक में फिर हम आगे मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।